राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट के अंदर हम खड़े हैं। आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से हमारी रिपोर्ट में हमने आपको बताया भी था कि आज से मौसम करवट लेने वाला है और मौसम ने ऐसी करवट ली है कि पारा 40 के पार जा चुका है। धूप की तेज़ी इस समय, अगर मैं समय की बात करूं तो इस समय करीब 1:45 बज रहे हैं और इस समय धूप की तेज़ी जो है वो बता रही है कि सूर्य देवता का पारा कितना चढ़ा हुआ है। और इस चढ़ते हुए पारे में ये आरएस मेंस के जो अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कल से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू करी है अपनी एक बहुत ही छोटी सी मांग को लेकर। कि परसों से, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू करी है अपनी एक बहुत ही छोटी सी मांग को लेकर कि पहले 2023 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए और उसके बाद में परीक्षा ली जाए और हमें थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि हम इस बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी हम अच्छे से कर सकें, क्योंकि आगे जाके इन्हें राज्य को संभालना है, प्रशासन को संभालना है, जनता से जुड़े हुए कई काम करने हैं। लेकिन आज करीब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आप ऊपर आप देख सकते हैं इतने लोगों के पास में, इतने मंत्रियों के पास में, उप मुख्यमंत्री के पास में, मुख्यमंत्री के पास में ये लोग जा चुके हैं। बहुत छोटी सी मांग है, आश्वासन इन्हें ज़रूर मिला है, समर्थन इन्हें ज़रूर मिला है। और आप ये बात भी देखिए कि कई मरतबा हड़ताल धरने करने वाले सरकार के, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इन 4-5 दिनों में इन्होंने एक बार भी सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि इन्हें उम्मीद है अपनी सरकार से, अपने उन सीनियर से जिनके निगरानी में या जिनसे सीख कर ये भी आगे जाके राज्य की देखभाल करेंगे, राज्य का काम करेंगे, राज्य की जनता का काम करेंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पर आरएस अभ्यर्थी हैं, दोनों महिलाएं हैं, इनकी तबीयत यहाँ पर ख़राब है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोई पूछने वाला तक अभी तक नहीं आया है। ऐसे में जो इनकी उम्मीदें हैं सरकार से, प्रशासन से, वो कब तक पूरी होंगी ये तो खैर समय के गर्भ में है। लेकिन क्योंकि 17-18 तारीख घोषित कर दी गई है आरएस परीक्षा के लिए, तो उससे पहले ही ये चाह रहे हैं कि ये तारीख बदले, समय बदले, ताकि ये भी अपना योगदान इस राज्य की सेवा में दे सके। बात करेंगे इनसे, हालांकि अभी बात करने की शायद स्थिति में ना हो, कमज़ोरी क्योंकि आ जाती है, लेकिन फिर भी जितना बोल पाएंगे उतनी बात करेंगे। सर, परसों से भूख हड़ताल पर हैं, 17-18 तारीख आ चुकी है, तमाम मंत्रियों के समर्थन पत्र आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इन 2 जनों की तबीयत ख़राब है, हालत आप लोगों की भी सही नहीं है जो आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन एक भी कोई व्यक्ति, सरकार का नुमाइंदा मिलने तक नहीं आया। क्या किसी ने फ़ोन पे भी बात करने की जहमत उठाई? नहीं सर, अभी तक तो किसी का कोई फ़ोन या ऐसा कुछ नहीं आया है, ना कोई नुमाइंदा आया है सरकार का। हम उम्मीद कर रहे हैं शायद आज शाम तक मुख्यमंत्री जी, कल हमारा एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री जी आवास पे गया था, मिला भी था, वहाँ से रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे। अब देखना ये है कि वो कब मिलेंगे कब नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी कोई अनहोनी या कुछ, अब हमें थोड़ा डर लगने लग रहा है सर कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। अब इनमें हम तो देख रहे हैं, खैर आप क्या बताएं, खैर हम नहीं बोलना चाह रहे ज़्यादा, बस इतना कहेंगे कि सरकार से ये गुहार है कि थोड़ा देखिए हमारी मांगें अगर गलत हैं तो आइए हमसे बात करिए, हमें बताइए कि तुम्हारी मांगें ऐसे गलत हैं, और अगर हमारी मांगें सही हैं तो फिर मान लीजिए, इसमें इतनी देर करने की क्या ज़रूरत है। बात है, अगर मांगे गलत है तो आप बताइए कि क्यों गलत है, और अगर सही है तो फिर इन मांगों को मानने में आखिर इतनी देर क्यों? क्योंकि कल हमने हमारे रिपोर्ट में ये भी बताया था कि 11 जनवरी 2024 का वो मंजर याद दिलाया था जब इसी प्रकार से इन्हीं के कुछ साथी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे और 2 जनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल तक उन्हें ले जाना पड़ा था। और ये भी यही आस कर रहे हैं कि इस बार वैसा ना हो। तो सरकार से, प्रशासन से सिर्फ इतनी सी गुहार है कि अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताइए कि हम कैसे गलत हैं और क्यों गलत है। लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो फिर इतनी देरी क्यों? क्या कहेंगे? जी, बात तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम इसी उद्देश्य से बैठे थे यहाँ पे कि जो बदलाव हमारी सरकार अपने देश में लाना चाहती है, वो बदलाव हम सबसे पहले हमारे राज्य में लेके आए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी कुछ गलत नीतियां हैं उनको बदलने की, पर धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन होने आ गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अनशन करते हुए। हमारे साथियों की तबीयत भी ख़राब हो रही है,
पर आश्चर्य की बात यह है कि इतने सीनियर ऑफिशियल होते हुए में मतलब भावनाहीनता जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि एक बार बच्चों से आके बात कर लें, विद्यार्थियों से पूछें कि भाई क्या, क्योंकि हम भी उन्हीं के ही हैं ना। सत्ता के पास अधिकार हैं, हम मानते हैं, पर दायित्व भी नाम की चीज़ें होती हैं। हमें हमारे कोर्स में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ाई जाती हैं, पर शायद ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सत्ता में सिर्फ अधिकार ही अधिकार हैं, दायित्व नहीं है। और जहाँ दायित्व ना हो वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि अधिकारों की क्या ज़रूरत है। जब हम लोग यहाँ पे हैं, हम भी आने वाले पीढ़ी में प्रशासन को संभालेंगे, इस बात को तो कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ ये सोच लेना कि जो यहाँ नहीं बैठे हैं वो इस चीज़ को अपोज़ नहीं कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं इतनी मुश्किलों से, कुछ भाई बहन यहाँ आ भी नहीं पाए हैं। हमारे ग्रुप में लगभग 10 से 10,500 लोग हैं, वो सब इसकी खिलाफत कर रहे हैं। पर इतने लोग, वो भी मतलब नॉर्मल कोई परीक्षा नहीं, राजस्थान की सबसे। अरे लक्ष्य भैया, अब देख सकते हैं, हालांकि ये यहाँ पर दिखाने वाली बात नहीं है, लेकिन एक इनके साथी की यहाँ पर तबीयत बिगड़ चुकी है। एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया जा रहा है लगातार, आप देख सकते हैं। और सरकार की उदासीनता आप देखिए कि इस प्रकार से इन अभ्यर्थियों की ये हालत आप देख सकते हैं। और एम्बुलेंस को अब यहाँ पर बुलाया जा रहा है, बहुत जल्द एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी। और शुरुआत से लगातार ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनहोनी ना हो जाए, और शायद अभी ऐसा लग रहा है कि ये अनहोनी जिससे लोग इनकार कर रहे थे, जिससे लोग डर रहे थे, शायद वो होती हुई दिखाई दे रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार से जब हालत इन लोगों की ऐसी है तो क्यों नहीं फिर सरकार और प्रशासन इनकी बात मान लेता। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक सरकार या प्रशासन इन अभ्यर्थियों की बात मानेगा और ये लोग वापस अपने घर जा सकेंगे। आपको बता दें कि जिस अनहोनी की आशंका इन तमाम आरएस अभ्यर्थियों को थी, वो अनहोनी यहाँ पर हो चुकी है। पिछले साल 11 जनवरी 2024 को भी इसी प्रकार से 2 जनों की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया था, और इस बार फिर से वो मंजर दोहराया जा रहा है। वही आरएस अभ्यर्थी हैं, वही इनकी मांगे हैं, और उसी प्रकार से एक बार फिर से एक महिला की, एक अभ्यर्थी की यहाँ पर तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सरकार का, प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन तक पहुँचा नहीं है। हालांकि होने को इनके पास 45 से 50 माफ़ कीजिएगा, मंत्रियों के समर्थन पत्र हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों के समर्थन इनको प्राप्त है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से इनकी बात हो चुकी है, अध्यक्ष मदन राठौड़ से इनकी बात हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हालात ये है कि सुनने वाला, देखने वाला, इन्हें संभालने वाला कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। आरएस अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो परीक्षा का जो परिणाम है वो पहले लागू कर दिया जाए, उसके बाद परीक्षा ले ली जाए, और इन्हें थोड़ा समय दिया जाए ताकि ये अपनी परीक्षा अच्छे से दे सके, इस राज्य का अच्छे से भला कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार पिछले 4-5 दिन से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। कई सैनिक भी यहाँ पर हैं जो इन आरएस अभ्यर्थियों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और अपनी मांगों के लिए, अपनी बहुत छोटी सी मांगों के लिए राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं, सविनय निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान की सबसे प्रमुख प्रशासनिक सेवा की परीक्षा तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थी
कई वर्षों से परीक्षा से संबंधित कई प्रकार की अनियमितताओं की मार झेल रहे हैं। परीक्षा की व्यवस्थाओं में सुधार से संबंधित मांगों को लेकर अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में उम्मीद लगाकर बैठे हैं अपने मुख्यमंत्री से, अपने भजनलाल शर्मा जी से कि वो इनकी मांगें सुनेंगे। इनकी अपनी सरकार से, जिस सरकार को इन्होंने इस आशा के साथ जिताया था कि इन युवाओं की, इन बेरोजगारों की, इन अभ्यर्थियों की मांगे ये सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार इन युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज़ बनी थी पिछली गवर्नमेंट में। और इन युवाओं से, बेरोजगारों से इसी सरकार ने वायदा किया था कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आज ये जो अन्याय इस 40 डिग्री से ज़्यादा के तापमान में खुले आसमान के नीचे जो इन लोगों के साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इन लोगों की जो तबीयत खराब हो रही है, अभी अभी एक जने को हॉस्पिटल ले जाया गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर हर बार की तरह, हर सरकार की तरह इसी प्रकार के झूठे वायदे इन बच्चों से, इन युवाओं से किए गए हैं? या तो सरकार ये स्पष्ट करे, वरना इनको बताए अगर ये गलत है, जैसा कि इनका भी कहना है कि अगर हम गलत हैं तो हमें बताया जाए कि हम क्यों और कैसे गलत हैं। लेकिन अगर हम सही हैं तो हमारी मांगों को मानने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों हमारे वो वरिष्ठ अधिकारी जिनके बाद हमें ही इस राज्य को संभालना है, हमारी ही बातें क्यों नहीं सुन रहे? अब इसका जवाब तो ये लोग ही दे सकते हैं, ये प्रशासन दे सकता है, ये सरकार दे सकती है। लेकिन अभी जो मंजर आप लोगों ने देखा है हमारी कैमरे की नज़र से, वो बिल्कुल भी हम कह सकते देखने लायक मंजर नहीं था। अब तो कम से कम सरकार को, प्रशासन को इनकी सुध लेनी चाहिए, और कुछ नहीं तो आकर इनकी भूख हड़ताल कम से कम तोड़नी चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।